अब यहां से हम शुरू करते हैं अपनी प्रीपोजिशन। चलिए, पहली प्रीपोजिशन हमारे सामने है इन। अभी हमने देखा कि इन का एक मीनिंग है कि सब तरफ से, हर ओर से घिरा हुआ। दूसरा इसका मीनिंग है बाउंड्री के अंदर। इसका सेंस है किसी बाउंड्री के अंदर, है ना। एग्जांपल्स भी हमारे सामने आ गए। देखिए, वी आर इन द क्लासरूम। आप अभी जहां जिस कमरे में बैठे हैं, या जैसे अभी क्लासरूम में है मान लो, तो क्या होगा, वी आर इन द क्लासरूम। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से दीवार बनी हुई है, हम उनसे घिरे हुए कहीं बैठे हैं, दैट इज इन। दूसरा एग्जांपल है वाटर इज इन द बॉटल। ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि वाटर कहां है, पानी कहां है, इन द बॉटल। या सिम कार्ड इज इन मोबाइल। आपका सिम कार्ड कहां है, मोबाइल के अंदर है, क्योंकि वो भी हर तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, ये हुआ हमारा इन। इसमें हमने क्या क्या देखा, चारों तरफ से घिरा हुआ, सब तरफ से, या किसी बाउंड्री के अंदर। अब प्रीपोजिशंस, एक तो उसका सेंस, लॉजिक, मीनिंग हमने समझ लिया, फिर वो कहीं कहीं पर फिक्स्ड होती है। अब ये देखिए, इन का यूज इस प्रकार भी किया जाता है। किस प्रकार कि अगर कोई मंथ का नेम होगा तो इन लगेगा, कोई ईयर होगा तो इन लगेगा, वीक होगा, कोई सीजन होगा, जैसे इन समर, इन विंटर, है ना। हम इन समर बोलते हैं, इन विंटर बोलते हैं, क्योंकि सीजन में भी इन लगता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में इन लगता है, इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन 5 मिनट्स, इन अ फ्यू डेज, इन द किचन, यहां भी इन आएगा, इन द गार्डन, इन द स्काई, यहां भी इन लगा हुआ है, इन द वर्ल्ड, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, किसी के बीच में हमें कहना हो तो क्या कहना पड़ेगा, इन द मिडल ऑफ, इन अ फोटोग्राफ, इन कार, यस, इन टैक्सी, इन फन मतलब मजाक में, इन प्ले खेल खेल में, इन हरी जल्दी में, इन पब्लिक मतलब सबके बीच में, इन प्राइवेट चुपचाप, है ना, अकेले में, दैट इज इन प्राइवेट, इन डेंजर खतरे में, और अगला है इन नीड। एक होता है इन इंक। जब आपको एग्जाम देने जाते हैं तो जो आपको बुकलेट दी जाती है एग्जाम के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर जो होता है, वहां इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वहां लिखा होता है राइट ओनली इन ब्लू और ब्लैक इंक। क्या लिखा होता है, राइट ओनली इन ब्लू और ब्लैक इंक। शायद हमने आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन की लिस्ट आती है, हम सबसे पहले उसके ट्रांसलेशन वाले पार्ट हिंदी की तरफ जाते हैं। हमने आज तक पढ़ा होगा, कृपया केवल नीली या काली स्याही का ही प्रयोग करें, यही पढ़ा था ना आपने। गुड। इंग्लिश में लिखा होता है राइट इन ब्लू और ब्लैक इंक ओनली। तो ये रहे इनके फिक्स्ड मामले कि यहां हमें इन ही यूज करना होगा, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, इस तरह की सारी चीजों में। ये था इनका पूरा जो हमने इनके बारे में समझा सब कुछ। अब आगे चलते हैं, हम अगली प्रपोजिशन लेते हैं अपनी ऑन। इन आपको समझ में आया था, हिंदी मीनिंग था इन माने कहीं अंदर, और इसका सेंस था या तो सब तरफ से घिरा हुआ, हर तरफ से, या वेरी गुड क्या, किसी बाउंड्री के अंदर। चलिए, अब हम आ गए ऑन के ऊपर। ऑन का हिंदी मीनिंग क्या लगता है आपको? वेरी गुड, पर या ऊपर, यही मीनिंग है हिंदी। ठीक कह रहे हैं आप, हिंदी मीनिंग बिल्कुल सही है, पर या ऊपर। इस ऑन का फंडा क्या है, इसका सेंस क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्या मुझे बता सकते हैं आपके? हम ऑन किस हिसाब से लगाते हैं? देखिए, हम ऑन जनरली इस हिसाब से लगाते हैं। ऑन का सेंस बोलता है टच में या संपर्क में। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के किस में होगी, टच में होगी, तो हम क्या कहेंगे, ये ऑन है। जैसे ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है ना, ये पाम पे रखा हुआ है, हथेली पर। अगर मैंने इसको ऐसा ऊपर उठाया तो ये है तो अभी भी ऊपर, पर अब ये ऑन नहीं है। ये ऑन कब है? जब ये इस हथेली के, इस पाम के कांटेक्ट में है, टच में है, तो ये क्या हुआ, ऑन हुआ। ठीक, जैसे ये बॉल इस टेबल पर है, ये क्या है, ऑन है। क्यों? इसके कांटेक्ट में है, टच में है। अगर इसी बॉल को ऐसे बना दिया जाए, अब ये क्या हुआ, अब यहां पर गैप है, अब यहां गैप है, अब ये ऑन नहीं है। क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पर ये ऑन नहीं है।
कोई चीज ऑन तभी होगी जब वो दूसरी चीज के कांटेक्ट में होगी, टच में होगी। इन जनरल आपको ये समझना होगा, अभी तक समझ में आया? एंड दैट इज द रीजन, जब हम देखिए जब कोई स्विच को प्रेस करते हैं तो होता क्या एग्जैक्टली वो स्विच पहले कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही हमने बटन प्रेस किया तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये जाकर यहां कनेक्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं टच होता है। इसलिए स्विच क्या करता है, उस चीज को ऑन कर देता है। कंसेप्ट समझ में आया कि उस स्विच वाले सेंस में कौन सा सेंस छुपा हुआ है कि इंटरनली वो, अरे देखिए दुनिया का कोई भी स्विच हो, किसी भी तरह का स्विच हो, उसका फंडा, उसका सेंस, उसका लॉजिक एक ही है, टच। प्रेस करेंगे, कॉन्टैक्ट होगा तो करंट फ्लो होगा और वो पर्टिकुलर डिवाइस ऑन हो जाएगी। तो वहां भी वो टच वाला सेंस काम करता है, कॉन्टैक्ट वाला सेंस काम करता है। तीसरा हम ऑन देखते हैं, फिक्स्ड। ऑन कहां कहां फिक्स होता है? ऑन फिक्स होता है डेज में, जैसे मंडे, ट्यूसडे, संडे, सैटरडे ऑन होता है, या कोई डेट हमें बतानी हो तो ऑन फिक्स होता है। ऑन 10th of March, ऑन 2nd of February, ऑन 15th of January, हर जगह हम क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे। इन हमने कहां लगाया था? मंथ में लगाया था, है ना, मार्च, जनवरी, अप्रैल, है ना, उसमें इन लगाया था। लेकिन कोई डेट होगी तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। याद रख लीजिए इस बात को, अगर आप कोई डेट लिखते हैं तो उसके आगे आपको ऑन लिखना पड़ेगा, अगर आप कोई मंथ लिखते हैं तो आपको इन बोलना पड़ेगा। यह फिक्स वाला मामला था। अब ऑन का हम एक फ्रेज देखते हैं, काउंट ऑन। काउंट का मतलब आपको समझ में आता है? हाँ, आपको आता है। काउंट मीन्स गिनना, वेरी गुड। काउंट मीन्स गिनना, और ऑन मीन्स ऊपर। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ऊपर गिनना? जी नहीं, काउंट एक वर्ब है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, दोनों को एक साथ लिखा गया तो फ्रेज बना। और इस फ्रेज का मीनिंग क्या निकला? इस फ्रेज का मीनिंग निकला विश्वास रखना। हैव फेथ ऑन, काउंट ऑन अस, हम पर विश्वास रखिए कि हम आपको बहुत अच्छा और लॉजिकल पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी ग्रामर 100% लॉजिकली सिखाएंगे। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया कि ऑन को हमने 4 डिफरेंट एंगल से देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन और कहां कहां फिक्स होता है? हाँ, देखिए उसका मीनिंग तो था ऊपर, लेकिन टच में। एग्जांपल से हम देखते हैं कि बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां है? टेबल के कांटेक्ट में है, टच में है, इसलिए बुक है ऑन। अगर उस बुक को ऊपर उठा दिया जाए तो अब वो ऑन नहीं रह जाएगी। क्या होगी वो बाद में देखेंगे हम। कैप इज ऑन द हेड, कैप कहां है? आपके सिर के ऊपर है। स्टैंप इज ऑन द एनवेलप। स्टैम्प मतलब वो डाक टिकट जो हम, एनवेलप मतलब लिफाफे पर चिपकाते हैं, वो टिकट है ऑन स्टैम्प, क्योंकि हम उसको हमेशा एनवेलप के ऊपर लगाते हैं। दैट इज ऑन द एनवेलप, क्योंकि वो कैसा होती है? कॉन्टैक्ट में होती है, टच में होती है। अब ऑन कहां कहां फिक्स्ड रहता है वो भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि ऑन किसी डे में फिक्स है, किसी डेट में फिक्स है। कोई पर्टिकुलर डे अगर हम कहेंगे तो उसमें ऑन फिक्स है। पर्टिकुलर डे का मतलब जैसे ऑन दिवाली डे, ऑन दिवाली डे। अगर आप सिर्फ दिवाली कहेंगे तो आपको एट लगाना पड़ेगा, वो मैं आगे बताता हूं आपको, एट दिवाली। बट अगर दिवाली वाले दिन की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, तो आएगा ऑन दिवाली डे। ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन शिप, ऑन प्लेन। अगर हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं आई गो बाय बस, है ना। बट अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आपने कुछ सफर तय कर लिया, बीच में आपका फोन आया और आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि आप कहां हैं। हम में से अधिकतर लोग कहते हैं आई एम इन बस। अरे भाई साहब, आप कहीं जा रहे हैं तो बस के अंदर ही होंगे ना, छत पे थोड़ी बैठेंगे ऊपर जाके, है ना। तो वहां ये नहीं कहा जाता कि आई एम इन बस, यू डू से आई एम ऑन बस या आई वॉज ऑन बस, है ना। बिल्कुल, कल आपने जब कॉल किया था तो मैं आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज ऑन ट्रेन। मैं ट्रेन पर था, ट्रेन में था और वहां कवरेज बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा था तो पिकअप नहीं हो पाया समथिंग। सो ऑन ट्रेन, ऑन प्लेन, ऑन शिप, ये फिक्स्ड मामले हैं। ऑन ग्राउंड फ्लोर, ये आपने सुना होगा, ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऑन फर्स्ट फ्लोर, ऑन द वे, ये तो बहुत हम यूज करते हैं। किसी ने कहा आप कहीं जा रहे थे, किसी ने कहा कहां हैं आप, बोले आई एम ऑन द वे, मतलब मैं रास्ते में हूं। अब चूंकि हमारी आदत क्या है, हिंदी वाली है, तो हम क्या कहते हैं, मैं रास्ते में हूं। अब में मीन्स हिंदी,
क्या इन, तो आप क्या कहेंगे, आई एम इन द वे। अरे आप इन द वे नहीं है, यू आर ऑन द वे, है ना, आप रास्ते पर हैं। आई वॉच समथिंग ऑन टेलीविजन, फिर वही गलती होगी, हमने हिंदी में क्या होगा, मैंने टीवी में देखा। अरे आप टीवी के अंदर थोड़ी गए थे, आपने टीवी पर देखा है, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, ही वॉज ऑन फोन, ही वॉज ऑन फोन, यस, ऑन फायर। अगर कहीं आग लग जाती है तो हम कहते हैं द हाउस इज ऑन फायर, द कार इज ऑन फायर, नॉट इन फायर, ऑफ फायर, टू फायर, कार इज ऑन फायर। ऑन टाइम, जिस वक्त बुलाया जाए, जिस वक्त कहा जाए, उसी वक्त अगर आप काम करेंगे तो इट्स ऑन टाइम। 8 बजे मतलब 8 बजे और 10 बजे मीन्स 10 बजे, दैट इज कॉल्ड ऑन टाइम। देखिए ऑन दिवाली डे, पर्टिकुलर डे है दिवाली, इसलिए आया ऑन दिवाली डे। ऑन हॉलीडे होता है, ऑन ड्यूटी होता है, ऑन लीव या ऑन फूट। देखिए हम यूज करते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, है ना, अगर उस परिवहन के साधन से हम जाएं तो। लेकिन अगर आप पैदल चल कर जाते हैं तो आप कहेंगे ऑन फूट। आई केम ऑन फूट, नॉट बाय फूट। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, जब बाय बस होता है, बाय बाइक हो सकता है, बाय ट्रेन हो सकता है, तो फिर बाय फूट क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या होगा? आई केम ऑन फूट। यहां समझ में, आप जब भी यूज करना हो आप क्या कहेंगे, आई केम ऑन फूट, मतलब मैं पैदल चल कर आया हूं। ये था जहां ऑन फिक्स्ड रहे, ऑन वाली जो प्रपोजिशन है वो फिक्स थी। अब हम यहां से आगे चलते हैं। 2 प्रपोजिशन हमने बहुत अच्छे से गहराई से देखी। पहला इन, उसका हमने देखा मीनिंग, वो कहां फिक्स था, उसका लॉजिक क्या था या फ्रेज क्या बनाया था। ऐसे ऑन, ऑन में हमने देखा कि ऑन का हिंदी मीनिंग क्या है, ऑन का लॉजिक टच है ना, वो उसका लॉजिक है। ऑन कहां कहां पर फिक्स्ड है, वो पूरी टेबल आपके सामने दिख रहा है सब कुछ। और ऑन फ्रेज कैसे बनाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था काउंट ऑन। काउंट अलग है, ऑन अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग मामले हैं। अगली प्रपोजिशन है एट। सुनिए, आपने पहले कभी पढ़ी भी होगी, आप जानते हो भी कि एट क्या है। अच्छा, एट का हिंदी मीनिंग क्या है? नहीं आ रहा है? हाँ, अरे एट आता होगा। एट का मीनिंग, एट का हिंदी मीनिंग है पर, है ना, यही आपको आता होगा। अच्छा, ये एट यूज कब होता है ये नहीं मालूम है, पर किसी भी पैराग्राफ में 2-4 बार एट तो आता ही आता है। अब वहां क्यों लिखा है, किस रीजन से लिखा है, क्या इसका लॉजिक है, वो हमें नहीं पता। इसलिए जब हम लिखने जाते हैं तो हमसे एट लिखते बनता ही नहीं कि कहां एट लिखना है। इन और ऑन तो ठीक है, क्योंकि इन माने अंदर और ऑन माने ऊपर, पर एट मीन्स वो नहीं पता हमें, है ना। तो एट का सेंस पकड़ते हैं, आज इसका लॉजिक देखते हैं। हिंदी का मीनिंग बिल्कुल सही कहा आपने, पर या के साथ के संदर्भ में होता है। किसके संदर्भ में होता है? के साथ। इसको समझते हैं हम, क्या होता है के साथ। देखिए, ही स्टैंडिंग एट द डोर, कहां खड़ा है वो दरवाजे पर खड़ा है। ना तो दरवाजे के अंदर घुसा है, ना दरवाजे के ऊपर लटका है, वो दरवाजे पर खड़ा है। पर मतलब दरवाजे के साथ खड़ा है, डोर के साथ खड़ा है, इसलिए हम कहते हैं ही स्टैंडिंग एट द डोर। एट का सेंस पकड़ में आया ना, तो इन है ना ऑन है। ही स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे के साथ खड़ा है, विथ समथिंग, है ना, साथ वाला सेंस है। अगला देखते हैं, ही इज सिटिंग एट द टेबल। देखिए, हम चेयर के तो ऊपर बैठते हैं, वी सिट ऑन द चेयर, बट हम क्या टेबल के ऊपर बैठते हैं? जी नहीं, हम टेबल के साथ बैठते हैं, इसलिए हमें लिखना पड़ता है ही इज सिटिंग एट द टेबल। हाँ, अगर वो टेबल के ऊपर चलकर बैठ जाए, जैसे जब स्कूल में सर नहीं, टीचर क्लास में नहीं होते थे, तो उस टेबल पर चढ़ के बैठने का मजा ही कुछ और था या नहीं था? हम अपने आप को एकदम विक्रमादित्य समझते थे, जैसे सिंहासन पर चढ़ गए, है ना। वो एक अलग जमाना था। हमने जब टेबल पर हम ऊपर बैठे थे तब हमने कहा था ऑन द टेबल। उस समय आप क्या थे? ऑन टेबल। बट जनरली हम वी सिट एट द टेबल। जनरली हम टेबल के साथ बैठते हैं, इसलिए वी सिट एट द टेबल और ही सिटिंग एट द टेबल। अगला देखते हैं, कार इज एट द ट्रैफिक लाइट। जैसे एक ट्रैफिक लाइट है, फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक लाइट है, ये कार है, कार जाकर ट्रैफिक लाइट के पास खड़ी हो गई। कार ना तो ट्रैफिक लाइट के अंदर भराई है ना उसके ऊपर लटकी है, कार ट्रैफिक लाइट के साथ खड़ी है, तो कार इज एट द ट्रैफिक लाइट। वेरी गुड, कार इज एट द ट्रैफिक लाइट।
रेलवे स्टेशन गए हैं आप, वेरी गुड। आपने प्लेटफॉर्म देखा है, प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं कि रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक। ये ट्रेन कम्स एट प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ आती है, ना कि प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आती है, हाँ ट्रेन पटरियों के ऊपर आती है, उस पटरी को बोलते हैं रेल। और इन जनरल हम क्या बोलते हैं, वो देखो रेल आई है, रेल। कईयों को हमने समझाया भैया वो रेल नहीं, वो ट्रेन है। रेल तो नीचे जो बिछी है उसको बोलते हैं रेल, रेलवेज। जैसा रोडवेज होता है ऐसे ही रेलवेज। तो हम बात कर रहे हैं स्टेशन की। ये रहा प्लेटफॉर्म और ये रही ट्रेन। ट्रेन कम्स एट प्लेटफॉर्म, ना कि ऑन प्लेटफॉर्म। सो हम एट का यूज कब करेंगे, जब के साथ के संदर्भ वाला मामला हो। तीनों एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे के साथ खड़ा है। ही इज सिटिंग एट द टेबल, वो टेबल के साथ बैठा है। कार इज एट द ट्रैफिक लाइट, वो ट्रैफिक लाइट के कार जो है उसके साथ खड़ी है। अब ये एट कहां कहां फिक्स्ड होता है और कहां कहां यूज होता है, ये तो हमने देख लिया कि के साथ के संदर्भ में यूज हुआ था। बाकी ये कहां कहां यूज होता है, एट फिक्स टाइम के साथ यूज होता है। इसलिए हम देखते हैं एट 7 o'clock लिखा होता है, एट 9:30 है ना, ऐसा लिखा होता है। ये क्या है, फिक्स टाइम है, वहां लगेगा एट। या अगर हम नाइट की बात करें तो लगेगा एट, मिडनाइट होगा तो लगेगा एट, वीकेंड में लगता है एट। वीक में लगा था इन, लेकिन एट द वीकेंड। अब देखिए यहां आ गया एट दिवाली। इस एट दिवाली का मतलब है दिवाली के वो पूरे 5 दिन, 5 दिनों का त्योहार है दिवाली, वो पूरे 5 दिन कहेंगे तो एट दिवाली होगा। लेकिन अगर वो दिवाली वाला दिन, जिस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दिन, जिस दिन हम फटाके चलाते हैं उस दिन, उसे हम कहेंगे ऑन दिवाली डे, ऑन क्रिसमस डे। वो पर्टिकुलर दिन होगा तो ऑन कहेंगे, अदरवाइज एट द एंड ऑफ, नॉट इन द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ। एट द टॉप, देखिए इस चीज को समझिए, यहां मैं समझा देता हूं आपको। एट द टॉप और एट द बॉटम, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट एंड इन द मिडिल ऑफ। फिर समझ लीजिए, एट द टॉप, एट द बॉटम, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट एंड इन द मिडिल ऑफ। इनमें हमने देखा था इन द मिडिल ऑफ, यहां हमने देखा एट द टॉप, एट द बॉटम, एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट द स्टेशन, एट पार्टी, एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 21, एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, यहां भी एट का यूज होता है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हम देखते हैं, मेजर करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ही इज स्लो एट, अब देखिए स्लो के साथ एट फिक्स है, जैसे गुड एट था ऐसे ही इज स्लो एट राइटिंग। कहते हैं ये बच्चा लिखने में बहुत धीमा है, बहुत स्लो है, ही इज स्लो एट राइटिंग। या गुड एट, अभी हमने देखा था पहले। सरप्राइज एट लॉस एंड एट लीस्ट। इस तरह के और भी जो हमारी डे टू डे लाइफ में, रोज की दिनचर्या में ये हमें यूज में आते हैं, ठीक है। तो हमें समझना जरूरी होगा कि एट किस सेंस के साथ यूज होता है, जब के साथ वाला मामला हो। कौन कौन से एग्जाम्पल थे, एट द डोर, एट द ट्रैफिक लाइट, एट द रेलवे स्टेशन, है ना। ये सब फिक्स वाले, कौन से वाले मामले थे, जहां पर हम के साथ वाला सेंस देख रहे थे। उसके अलावा हमने फिर देखा जहां फिक्स था, कहां एट फिक्स था, फिक्स टाइम में फिक्स था, और नाइट में भी फिक्स था, वेरी गुड, मिडनाइट में भी था, वीकेंड में एट लगा था, एट द वीकेंड, और पूरे एक फेस्टिवल के लिए हमने एट लगाया था, एट दिवाली। ये पूरा फंडा हमने देखा एट का। हम प्रीपोजिशंस को लॉजिकली समझते चलेंगे कि एग्जैक्टली ये यूज कहां हो रही हैं, इनका सेंस क्या काम करता है, लॉजिक के हिसाब से इन्हें हमें कहां लगाना है, या ये कहां कहां फिक्स्ड है। हम वही देख रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो इस स्टेज पर हमें सीखना जरूरी है ना। हम कोई बहुत कठिन सी चीज सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगले पे चलते हैं।